नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। इस मानवा की स्टार्टिंग में दो लोग बात कर रहे थे गन्ने के जूस के बारे में कि गन्ने का जूस बड़ा गिलास मात्र 20 रुपए में वो लोग कोल्ड ड्रिंक खरीद खरीद कर पागल बना रहे हैं अपना ही, जबकि गन्ने का जूस ठंडक भी देता है और सस्ता भी है। तो इसलिए आप भी खरीदे गन्ने का जूस। तभी दूसरा कहता है अरे नहीं, वो तो गन्ने का जूस बनाने वाली है और ये होती है अपनी मेन कैरेक्टर, जो कि कहती है गन्ने का जूस, और उस आदमी का गला पकड़ के उसका जूस निकाल देती है और बेचारा वहीं पर भगवान को प्यारा हो जाता है। उसके बाद में इसका ध्यान जाता है दूसरे इंसान की ओर, जो कि कहता है मम्मी रे बचा ले, ये तो भूत है भूत। और अपनी आम से कहते हैं गन्ने का जूस। वो भाग रहा होता है वहां से, लेकिन अहम सी उसकी कॉलर पकड़ के उसे धूल चटा देती है और ये आदमी धूल चाटने के बाद में अपने पंखों को काट लेता है और कहता है सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था, प्लीज मेरे को माफ कर दो और मेरी जान बख्श दो। अहम से कहती बताओ किसने भेजा है तुम्हें और तुम मेरे को यहाँ पे मारना क्यों चाहते थे। तो वो कहता है मुझे शिनी ने भेजा है, जो कि तुम्हारी बड़ी बहन है, तो उसी ने मेरे को तुम्हें मारने के लिए भेजा है और प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें मारना है तो उसको मारो, मैं तो बस छोटा मोटा टुचपुंजा हूँ, तो मेरे को मार के तुम्हें क्या ही मिलेगा। हमसे कहती मिलेगा ना गन्ने का जूस, और उसका बना दीजिए गन्ने का जूस। और तभी यहाँ से भागने की कोशिश करी होती है और उसका ध्यान जाता है कहीं और पर, जहाँ पे कि कई और लोग आ रहे होते हैं। एक आदमी जो कि बड़ी सी कैरेज में बैठा होता है और कहता है ओह ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। अपनी हमसे कहती ये तो काफी ज्यादा हैंडसम भी है और काफी ज्यादा यहाँ पे अजीब इंसान लग रहा है। हमसे कहती मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, पर उसके भागने से पहले वो सुन लेती है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। जो छोटा वाला लॉर्ड होता है ना, वो कहता है माय लॉर्ड मैं तो सोच रहा था कि आप उसको जाके बचाएंगे, लेकिन आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो गई। ऐसा लगता है कि आप कभी भी एक जीएफ नहीं बना पाएंगे। ये सुपर हीरो वाली स्टैंडिंग होनी चाहिए यहाँ पे, कुछ बढ़िया सी स्टोरी जिसमें कि आप उसको जाके बचाएंगे, वो आपके प्यार में गिर जाएगी। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बेकार हो रहा है, आप तो बड़े गिरे हुए लॉर्ड हैं। तो वो कहता बकवास करना बंद करो, अब वो बच चुकी है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पे बकैती करने से बढ़िया। उसके बाद में अपनी एमसी कहती है वो इंसान वो तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल था, और अगर ऐसे ही पावरफुल लोग मेरे को मिलते रहे तो मैं जल्दी भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, इसलिए मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इस कल्टीवेशन वाली दुनिया में। और तभी दिखाता है ताओ फैमिली की ओर, जो कि अपनी एमसी की फैमिली होती है, जहाँ पर कि कोई इंसान किसी और लड़की को यहाँ पे दूर मार रहा होता है, भगा रहा होता है उसे और कहता है दफा हो जाओ यहाँ से। और तभी उसका जो बच्चा होता है, अपनी एमसी का भाई, जिसका नाम है टाओ जुनियांग, जो कि आता है और कहते हैं मदर आप फालतू में यहाँ पे क्यों करेंगे ये सब, आपको घर चलना चाहिए, मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार हैं और आप मेरे लिए मेडिसिन ढूंढ रही हैं, तो बहुत ज्यादा गलत बात है, आपको यहाँ पे आराम से घर बैठना चाहिए। तो वो कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तुम ब्लाइंड हो और तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये लोग उसको धुतकार होते हैं कि भाग जाओ यहाँ से। और तभी वो कहती है मुझे किसी से भीख मांगनी पड़ेगी और मुझे वो डॉक्टर ताओ चाहिए। तभी यहाँ पे इस फैमिली की यंग लेडी आती है, जिसका नाम शिनयिंग होता है, और वो कहती है शिनयिंग प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे वो मेडिसिन दे दो, या फिर मुझे उस डॉक्टर से मिलने दो, वो डॉक्टर मेरी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज एक बार उनसे मिलवा दो। तो ये कहती है हे बेवकूफ कहीं, क्या तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आता, इन जैसे फालतू लोगों को हमारे घर में अंदर आने क्यों देती हो, इन्हें भगा दो यहाँ से। तो वो सर्वेंट अपनी एमसी की मदर को भगाने लगती है और वो कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो शिनयिंग। और शिनयिंग तो वहां से दफा हो जाती है, लेकिन तभी पीछे से पता नहीं कहां से ये जो सर्वेंट होती है वो उड़ते हुए आती है और बेचारी का बाजा बच जाता है। ये पूरी शौक की क्या आखिर ये कौन था और किसने तुम्हें इतनी जोर से उड़ा दिया। ये बेचारी यहाँ पे पता नहीं कहाँ जाके गिरती है और ये होती है अपनी एमसी, जो कि आ चुकी होती है सुपर हीरो लैंडिंग के साथ में। और यही मैं सोच रहा था पहले कि वो इंसान आया क्यों नहीं, अपनी एमसी कहते हीरो लग रही होती है। और उसके बाद में ये पूरी शौक की क्या तुम अलाइव हो, तुम्हें तो मैंने मारने के लिए यहाँ पे कई सारे गुंडे भेजे थे, तो आखिर उनका क्या हुआ। तुझे कहती है वो गुंडे वो तो यहाँ पे धूल चाट रहे होंगे, उनका तो गन्ने का जूस बन गया, तो वो क्या ही कर पाएंगे। और अपनी एमसी अपने भाई को संभालती है, कहती है कि तुम अपनी मदर को लेकर यहाँ से चले जाओ, ये बहुत ज्यादा घटिया जगह है और चलो चलते हैं यहाँ से, ये बहुत ज्यादा बेकार लोग हैं। और तभी वो बड़े गुस्से में इस लड़की की ओर देखती है, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे शौक में होती है कि क्या ये कैसे हो गया और ये क्यों हो गया और ये हो ही कैसे सकता है, ये आकर जिंदा कैसे है, और इसने मेरी सर्वेंट को जो कि 3rd लेवल पे है उसको कैसे धक्का देकर इतने दूर फेंक दिया, ये इम्पॉसिबल है। और तभी वो कहती है कि आप यहाँ पे ये सब देख रही हैं, उसने मेरे साथ में बहुत ज्यादा अन्याय किया है और आप देख रही हैं, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। तो वो कहती है तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि तुम उस लड़की से हार गए जिसके अंदर 0 पावर है, मतलब उसके अंदर यहाँ पे 1 लेवल की भी पावर नहीं है, और तुम उससे हार गई और अभी तुम मुझसे कह रही हो जैसे कि मैं तुम्हारी यहाँ पे माल के नहीं बल्कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ, बेवकूफ कहेंगी। और वो माफी मांग रही होती है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और अपनी नाम से कहना किंग यू है, किंग यू तो ठीक है अच्छे से याद रखना। उसके बाद में किंग यू का घर में दिखाया था, यहाँ पर काफी सारी यहाँ पे बातें हो रही होती है इन लोगों के बीच में, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उनको स्किप करते हैं। अपनी एमसी उन्हें काढ़ा वगैरह देती है और कहती है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपको इतनी सारी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कहती
कहती है नहीं तुम्हें ये अपने लिए रखनी चाहिए और तुम आकर यहाँ पे तुम ऐसे कैसे आ गई और तुम्हारे तो यहाँ पे बहुत सारी चोटें वगैरह लगी पड़ी हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथ में कुछ गलत हुआ था। एमसी कहती क्या मुझे इन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। तो एमसी कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। दरअसल बात ये है कि वो जो सुनिंग थी ना उसने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे तो उसका भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपनी बहन का बदला लेकर रहूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई भाई की जिंदा रहते हुए बहन पर हाथ उठाने की, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और तभी उसकी मदर कहती है कि रुक जाओ आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आता कि एमसी ने अभी पूरी बात नहीं की है और तुम ऐसा कैसे जा सकते हो डायलॉग को पूरा करे बिना। तो वो रुक जाता है और कहता है हाँ मेरे ऊपर धिक्कार है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और एमसी बता देगी जो उसका भाई है उसकी आंखें जा चुकी हैं कॉम्पिटिशन के दौरान तो इसी वजह से वो वीक हो चुका है बहुत ज्यादा ही। और वो कहता है ठीक है फिर मैं यहीं पर रुकता हूँ। एमसी कहती है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी और मैंने उन गुंडों को भी संभाल लिया था तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और तभी उसकी मदर कहती है वैसे ये बात तो ठीक है लेकिन तुम्हारे बारे में क्या और आखिर तुम्हारे अंदर इतनी सारी पावर कैसे आ गई। एमसी कहती है ये इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी, आखिर मुझे क्या कहना चाहिए, क्या मैं बता सकती हूँ कि मैं यहाँ पे इस जमाने की ही नहीं हूँ, मैं तो 31st सेंचुरी से आई हूँ, मतलब कुछ ज्यादा यहाँ पे हाई लेवल चला गया गांजा फूका था राइटर साइड से अपनी एमसी कहती मैं बहुत ज्यादा महान हूँ वेल वगैरह वगैरह। उसके बाद में वो गोबर ज्ञान देती है कि मुझे एक बाबा मिलते हैं उन्होंने मेरे को बाबा जी की बूटी दी और ऐसे में बहुत ज्यादा पावरफुल हुई मेरी। और अगर आपको भी पावरफुल होना है तो आप भी पीजिए गन्ने का जूस, बहुत ज्यादा बड़ा गिलास। ये कहती है क्या गन्ने का जूस, ये तो सच बात है। एमसी बहुत ज्यादा घबरा रही हो देखिए मानेगी या फिर नहीं मानेगी। तो उसकी मदर मान जाती है और कहती हाँ सही बात है तुम भी पियो गन्ने का जूस और भी पियो गन्ने का जूस और तुम कब से अपनी पावर को छुपा के बैठी थी नालायक कहेंगी, बहुत ज्यादा नोटी हो तुम तो। एमसी कहती हाँ हाँ बस ऐसे ही, मैं तो बस यहाँ पे छुपा रही थी और मैं कितनी ज्यादा अच्छी हूँ चीजों को छुपाने में, पहले एक चीज को छुपाने में अपनी एमसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा। और वो कहती है आप यहीं पे आराम कीजिए मैं चलती हूँ, मुझे फादर से भी मिलना है। और उसके जो फादर होते हैं उनके रूम में जा रही होती है और उसके रूम में जाते ही वो कहती है ओ फादर आपकी भी हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई। और ये होते हैं उनके फादर जो कि यहाँ पे वो काफी ज्यादा बीमार स्टेट में होते हैं। और एमसी कहती फादर के ऊपर भी वही सेम पॉइजन है जो कि मेरे भाई और मेरे ऊपर और मेरी मदर के ऊपर भी है, यानी ऐसा लगता है किसी एक इंसान ने हमारी फैमिली को तबाह करने के लिए पॉइजन का इस्तेमाल किया है। और मेरे फादर कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इनकी सारी मेडिसिन तबाह हो चुकी हैं, मतलब इनकी पूरी तरीके से लग चुकी है बाट। और अपनी एमसी कहती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और आखिर मैं ये कैसे ही यहाँ पर रहते हुए देख सकती हूँ, मैंने पिछली लाइफ में अपने फादर की जान नहीं बचा पाई थी तो मैं इस बार तो मैं बचा पाऊंगी। और इस बार यहाँ पे अपनी एमसी बताती कि इस दुनिया में लेवल कैसे काम करता है। तो इसमें यहाँ पे 4-5 लेवल है जो कि काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं, जैसे कि मार्शल आर्ट मास्टर, मार्शल आर्ट किंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे उनके अंदर 9 लेवल होते हैं जो कि आप देख सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। हमसे कहती जो मेरी मदर है ना वो पहले 3rd लेवल पे थी लेकिन यहाँ पे उनके साथ में भी बहुत ज्यादा गलत हुआ, उनको पॉइजन दे दिया गया, उसके चक्कर में वो वीक हो गई। मेरा भाई जिसको भी यहाँ पे पॉइजन दिया गया था उसकी आंखें निकल गई और वो बेचारा यहाँ पे और भी ज्यादा अंधा हो गया। हमसे कहती और मैं बेचारी लाचार अबला दुबला नारी, मैं क्या बताऊं मेरे बारे में कि मैं बहुत ज्यादा ही मासूम हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया लेकिन मेरे साथ में बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है और मैं इस अन्याय के खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा ऊपर तक जाऊंगी और लोगों को बहुत ज्यादा ही ऊपर पहुंचा दूंगी। उसके बाद में अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर इसका गेट टूटता है और कहती है कि हे पकड़ लो उसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई, सामने लेके आओ उस लड़की को, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सर्वेंट को मारने की। तभी मदर आती है और वो कहती है तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपनी यहाँ पे चाची का गेट क्यों तोड़ रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हारी बच्ची ने मेरे साथ में बहुत ज्यादा अन्याय किया है, उसने मेरी सर्वेंट के ऊपर हाथ उठाया था तो मैं उसको ऐसा ही कैसे जाने दे सकती हूँ। और ऐसा लगता है कि तुम्हारे संस्कार तुम्हारी बेटी के अंदर आ चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा बिगड़ैल हो रही है, तो तुम्हारे ब्याह पर मुझे उसको संस्कार सिखाने पड़ेंगे। आखिर कहाँ पर है बेटी, और जाओ पकड़ लो उसे, उसको यहाँ पे जहाँ पर भी वो मिले उसको वहीं धर दबोचना और पकड़ पकड़ के बहुत मारना। और उसकी मदद रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो कमीने लोग जा रहे होते हैं अपनी एमसी जो कि बहुत ज्यादा महंगे कपड़े पहनकर खड़ी होती है और कहती है आ जाओ, मैं वैसे ही यहाँ पे चाहती थी कि अपनी पावर की यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूँ और तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो, बहुत ज्यादा बढ़िया हो, तुमने तो मेरे को मौका दे दिया है। ये कह रही तुम्हारी ये हिम्मत, तुम इतनी ज्यादा बकैती कर रही हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पे तुम लोग डायलॉग क्या सुन रहे हो, जाओ और मारो उसे, तुम्हें क्या यहाँ पे फिल्म बनानी है जो कि डायलॉग सुन रहे हो बेवकूफ लोगों। और वो लोग जाते हैं लेकिन अपनी यहाँ से सभी का बना देती है गन्ने का जूस। जैसे कि आप जानते हैं पहली लड़की यहाँ पे दुनिया के पार पहुंच जाती है, दूसरी लड़की धरती में घुस जाती है और तीसरी लड़की यहाँ पे पता नहीं कहाँ चली आती है और ऐसे ही सभी को हरा देती है। उसके बाद में ये
सारे सारे लोग ढेर होते हैं और ये पूरी शौक की क्या ये कैसे हो गया और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपनी पावर निकालती है और कहती है मैं 4th स्टेज पे हूँ और तुम यहाँ पे 0 पे, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम्हारे साथ में अब बहुत ज्यादा बुरा बुरा होगा। उसकी मदर वापस से रोकने की कोशिश करती है लेकिन पता नहीं कहाँ से एक और सर्वेंट आ जाती है उनको रोकने के लिए और ये भाई भी देख रहा होता है और कहता है अरे नहीं, उसकी पावर तो बहुत ज्यादा ही है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे वो तुम्हारे पर भारी पड़ जाए, प्लीज तुम पीछे रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूँ। और वो आगे आ रहा होता है और ये भी आगे आ रही होती है, मतलब कि इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होने वाली होती है। ये कहती है अब तो तुम गई सिंगयू और उसके बाद वो अटैक करने वाली होती है। एमसी कहती है गन्ने का जूस बड़ा गिलास और इसके बाद वहां से गायब हो जाती है ये पूरी सौकी। क्या ये कहां से गायब हो गई, आखिर ये कैसा हो सकता है। तभी वो पीछे देखती है यहाँ पर कि अपनी एमसी उसमें एक लात मारती है और उसकी वाट लगा देती है और ये बहुत ज्यादा दूर ही जाके गिरती है। मतलब न्यूटन गया तेल लेने और न्यूटन को छोड़ो सारे गए तेल लेने। उसके बाद में ये पूरी सौकी क्या ये कैसा हो सकता है, तुम यहाँ पे तुम 0 स्टेज पे होकर मेरे को यहाँ पे जो कि 4th स्टेज पे है उसको कैसे हरा सकती हो, ये यम पॉसिबल है, बोली तो यम पॉसिबल। तभी अपनी एमसी इसके सामने आती है और कहती है अब मैं तुमसे यहाँ पे बदला लेकर रहूंगी, जो भी तुमने मेरी बहन मेरे भाई और मेरे चाचा चाची जिसके भी साथ में जो भी किया है, मतलब मेरे सारे रिश्तेदारों का बदला मैं लेकर रहूंगा। वही वाली बात है। खैर इसको छोड़ो, मैं डायलॉग क्यों बोला हूँ। वो कहती है अब होगी तुम्हारी कुटाई। वो कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी जुबान टूट गई थी, मेरी जुबान फिसल गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। एमसी कहती है मैं तुम्हारी जुबान ही काट लूंगी और उसमें एक मारती है। वो कहती है माफ कर दो मुझे। वो प्लीज तो एमसी उसे दूसरा मार दे और कहती है ये मेरे भाई और मेरी मदर के लिए, और उसमें जोर से मारती है। उसके बाद में भी वो नहीं रुकती और धपा धप उसके चाचा चाची नाना नानी सभी रिश्तेदारों का नाम ले लेकर मारे जा रही होती है, जिनको उसने परेशान नहीं किया होता है उनका भी ले लेती है और सारे खानदान को याद करने के बाद में वो कहती है प्लीज अब तो रुक जाओ, मेरा चेहरा यहाँ पे टमाटर हो चुका है, वो भी फटा हुआ और सड़ा हुआ। एमसी कहती है हाँ ये बात तो सही है, तुम्हारा सड़ा हुआ टमाटर मैं क्यों ही फोड़ूं। उसके बाद में उसको छोड़ के वो वहां चली जाती है और कहती है ले जाओ अपनी 4th ग्रेड की मिस को जो कि कुछ काम की नहीं है। ये पूरी शौक हो जाती है क्या ये कैसे हो गया और बहुत ज्यादा बेइज्जती के साथ में वो चली जाती है वहां से। अपनी एमसी का भाई आता है और कहता है वाह वाह तुमने तो कमाल कर डाला है, धोती फाड़ के रुमाल कर डाला है। एमसी कहती है मैं तो इससे भी बड़े बड़े कर सकती हूँ कमाल, तुम्हें नहीं पता है शायद मेरी पावर के बारे में। वही कहता है वाह तुम तो कमाल के हो, वंडरफुल हो। तब उसकी मदर आती है और कहती है ये लो बेटा मैंने तुम्हारा बोरिया बिस्तर सब पैक कर दिया है, इसको लेके जहाँ पे चली जाओ। अगर वो उसकी मदर आई तो तुम्हें यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसकी मदर बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों को लेके आएंगी, क्योंकि तुमने उनकी बच्ची को मारा है। इसलिए वो अपनी मम्मी को बोलेगी और उसकी मम्मी लेके आएंगी तलवार, इसलिए यहाँ पे इससे पहले वो काटे तुम्हारी तलवार, तुम निकल लो। एमसी कहती है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, चलिए पीते हैं गन्ने का जूस। और वो आराम से बैठे होते हैं। एमसी कहती है ये फेस ये कोई नॉर्मल फेस नहीं है और इसके ऊपर जो मार्क है ना वो भी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, ये यहाँ पे जो पॉइजन है ना उसको यहाँ पे डिटॉक्सिफाई कर रहा है। एमसी उसी को देख रही होती है और अपने आप को 4 घंटे निहारने के बाद में वो कहती है मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, बिल्कुल मेरी पास्ट लाइफ के जैसे, मैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, मेरे अंदर कुछ ज्यादा यहाँ पे एनर्जी है जिसको कि मैं अभी तो कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद में मैं कर लूंगी और मुझे ये करके बहुत ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ही, क्योंकि मेरे को यहाँ पे किसी की बैंड बजानी है। और अभी दिखाया था उसकी मदर की ओर और वो आराम से गन्ने का जूस पी रही होती है। तभी कोई आता है और यहाँ पे कहता है मिस आपकी तो वाट लग चुकी है, आपकी यहाँ पे जो बेटी है ना उसकी बहुत ज्यादा कुटाई हुई है, भर भर के कुटाई हुई है, उसकी इज्जत को पूरा नीलाम कर दिया है, उसकी इज्जत को एकदम जमीन में मिला दिया। वो कहते क्या आखिर ये किसने किया, कैसा हो सकता है ये और किसकी हिम्मत हुई। तो उसके बाद में ये मिलने जाती है और उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब होती है और ये कहती है मेरी बच्ची के साथ में ये सब क्या चल रहा है और कैसी है उसकी कंडीशन। तो डॉक्टर झटका लाल का भाई फटका लाल बताता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक बेगारा डॉक्टर हूँ, मैंने ऑनलाइन डिग्री पाई थी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर इसको बचाना है, इसको जल्दी से जल्दी बचाना है तो यहाँ पे एक ही मेडिसिन है जो कि 1st ग्रेड पिल है और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, उसको लेके आना पड़ेगा, नहीं तो पर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। 3 महीने तक ये अपनी कमर तोड़वा पड़ी रहेगी बेड पर। तो उसकी मदर कहती है अच्छा ठीक है उसका इंतजाम करो और हाँ कई सारे लोगों को लेके मेरे साथ में आओ, मैं उसको छोड़ेंगे नहीं। उसकी हिम्मत कैसे ही मेरी बच्ची के ऊपर यहाँ पे हाथ उठाने की। और अभी दिखा था अपनी एमसी की हो जो कि आप गैस करो क्या बना रही होगी, वो बना रही होती है चिकन। और वो कहती है हम लोग भले चाइनीज है लेकिन सांप खाने से बढ़िया हम लोग चिकन खाते हैं, क्योंकि हम लोग में थोड़ी सी यहाँ पे अकल है, सांप खाएंगे तो हम लोग के अंदर ही जहर भर जाएगा। और तभी उसकी मदर आती है और कहती है जहर तो तुम्हारी दिमाग के अंदर भरा है, जो कि ऐसी घटिया घटिया बातें करते हो और यहाँ पे सामने आओ मेरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब घटिया बातें करने की। उसकी मदर आके कहती है कि नहीं मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। तो ये कहती है तुमने उसको संस्कार नहीं सिखाए हैं और अब ये मेरा मौका है कि मैं उसके सिखाऊं। और तुम लोग यहाँ पे डायलॉग क्या देख रहे हो, जाओ मारो उसको। और ये हट्टे कट्टे मुस्टंडे पहलवान ये जाके मारने वाले होते हैं और अपनी एमसी जो कि आगे आती
है और कहती है मदर आप चिंता मत कीजिए, ये यहाँ पे मुस्टंड है, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और मैं तो चाह ही रही थी कि थोड़ा बहुत फन किया जाए, लेकिन अब तुम आ चुकी हो तो तुम्हारे साथ में फन किया जाएगा। ये कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे लड़ने वाली हूँ? मेरा कद्दू लड़े, ये लोग तुम्हें मारेंगे, मैं यहाँ पे बस खड़ी खड़ी तमाशा देखूंगी। और उसके बाद में वो लोग चढ़ जाते हैं अपनी एमसी की ओर, और अपनी एमसी जो कि अपनी न्यू पावर के साथ में होती है वो कहती है आओ आओ बच्चों, मैं तुम्हें खेल दिखाती हूँ। और उसके बाद में भर भर के मारती है, भर भर के मारती है, इधर मारती है उधर मारती है, ये मारती है वो मारती है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद में सभी लोगों को ढेर कर देती है। और यहाँ पे पीछे से पूरी शौक और पता नहीं कहां से ये आदमी आ चुका है, मतलब ये कहां से आता है जो कि उसकी मदर को पकड़ लेता है, कहीं कहीं से भी आते हैं। और अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मैं उसको ब्लैकमेल करता। अगर तुम यहाँ पे थोड़ी भी अकल रखते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। ये सब तो यहाँ पे नॉनसेंस चल रही है। मानवा का राइटर गांजा फूक के बैठा है और ये लड़की यहाँ पे बड़ी बड़ी गंजेड़ी है जो कि कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और इसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और अपनी आम से कहती क्या ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तभी अपने आप को बचाने के लिए वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पावर लगाती है, लेकिन उसके मुंह से भी निकल जाता है गन्ने का जूस और वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरती है क्योंकि उसने भी पिया था गन्ने का जूस। और गिरने के बाद वो कहती है अच्छे मैंने बहुत ज्यादा कम पिया था आज। उसके बाद में उसकी मदर आती है, आई मीन उस लड़की की मदर, जो कि कहती है तुम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बेगैरत हो, आज तो तुम मरने वाली हो, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगी। तभी उसका भाई आता है और कहता है नहीं मेरी सिस्टर, ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है और मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। हमसे कहती बकवास करना बंद करो, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है जो कि तुम यहाँ पे आगे आ रहे हो। और उसकी मदर कहती है मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगी और तुम्हारी फैमिली को जिंदा रखूंगी। वेल ऑफ कोर्स यहाँ पे उन्हें टॉर्चर करेगी बाद में। तभी उसका भाई आगे आते हुए कहता है मेरे होते ये नहीं हो सकता है, मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। उसकी मदर कहते हैं हाँ बिल्कुल मत होने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तुम हट जाओ साइड में। और उसको हटा देती है साइड में। क्या ही बकवास डायलॉग था, मतलब ये कहाँ से आया था इतना बड़ा गधा, इससे अच्छा था उसको लेकर भाग जाता, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। उसके बाद अपनी एमसी कहती है तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया है और ये बहन अपनी यहाँ पे राखी का बदला लेकर रहेगी और यहाँ पे राखी का कर्ज चुकाएगी ये बहना। और उसके बाद बहुत जोर का मारती है इसके अंदर, लेकिन ये मारने भी नहीं देती, उसका गला ही पकड़ देती है। और वो कहती है डायलॉग इतने ज्यादा बड़े बड़े बड़ा पाव खाते और सो जाते, तुम जैसे बच्चे रोज रोज आते और टीवी सीरियल देख के भाग जाते। और अपनी एमसी का गला पकड़ के उसे उठा देती है और कहती है अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे सनी देओल भी नहीं आ सकता है क्योंकि वो तो गया है छुट्टी पर। हमसे कहती है अरे नहीं मैं क्या करूँ, और मेरे पास तो कुछ पावर ही नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसका 2.5 किलो का हाथ वाली पावर आ जाती है। और हमसे कहती हाँ सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ, ये पावर तो मेरी पिछले जन्म की है और अभी मेरे पास में 2.5 किलो का हाथ है, तो इसका बदला मैं चुका के रहूंगी। उसके बाद में उसकी राखी की पावर वापस से एक्टिवेट हो जाती है। और ये कहती है क्या ये कैसे हो सकता है, हमसे कहती है ये बंधन तो प्यार का बंधन है। और उसके बीच में ही बंधन बनने लगता है जिससे कि अपनी एमसी उसकी पावर खींच रही होती है। राइट ना बहुत ज्यादा बड़ा वाला गांजा फूका है। ये कहती है अरे नहीं ये क्या चल रहा है मेरी बॉडी के साथ में, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा आईक्यू -999 है। और उसके बाद में ही अपनी एमसी उसका हाथ पे हाथ छोड़कर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और कहती है गन्ने का जूस, और गन्ने का जूस ही बना डालती है उसका, क्योंकि अपनी एमसी उसका यहाँ पे सारी सारी जो पावर होती है वो गट गट करके पी जाती है एक ही घूंटे में, आराम से डकार भी नहीं मारती है। और ये आदमी मतलब ये महिला पूरी बुढ़िया होकर सूख जाती है और वो कहती है गन्ने का जूस। उसके बाद में अपनी एमसी जो कि थककर बेहोश हो जाती है। वो बेचारी यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हालत में थी। और अभी दिखाया था कुछ समय बाद में यहाँ पर अपनी एमसी आंखें खोलती है और कहती है क्या चल रहा है यहाँ पे। उसकी मदर कहती है तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन दी है जिससे कि तुम ठीक हो जाओगी। और ये वही मेडिसिन है जिसके बारे में वो बुढ़िया पहले बात कर रही थी। हमसे कहती क्या फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन वो आपने मुझे क्यों दी। और उसके बाद वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए वो दे दी है जो कि मेरे पास इकलौती थी, और उसके बाद में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे तुमने मेरी जान बचा ली है, तुमने अपने भाई की जान बचा ली है और प्लीज अब तुम आराम करो। उसके बाद मेरे डेव लगाती है और कहती है सच में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और उसके बाद में अपनी एमसी पावर बढ़ाने लगती है बढ़ाने लगती है बढ़ाने लगती है और बड़ा के इतनी बढ़ा लेती है कि उसको खुद ही नहीं पता चलता कि कितनी बढ़ा ली है। अपनी एमसी 7th स्टेज पे पहुंच जाती है और कहती है हाँ मजा आ गया। उस बुढ़िया के अंदर बहुत ज्यादा ही पावर थी और मैं इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं 7th स्टेज पर पहुंच चुकी हूँ। यह बहुत ज्यादा खुशी की बात है। उसके बाद में अपनी निकल जाती है यहाँ पे मार्केट के अंदर, मच्छी बाजार नहीं होता है और ये चाइनीज मार्केट है, लेकिन इसके अंदर सांप नहीं बिक रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर। अपनी यहाँ से कहती वाह कितना ज्यादा ब्यूटीफुल सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। और साइड में देखती है यहाँ पर एक दुकानदार बोला है 30 का एक 30 का एक 30 का एक, डिस्काउंट नहीं मिलेगा 30 का एक। वहाँ पर एक पोर्ट होता है, एम से कहती हाँ बाहर में जाए
पोर्ट। चलो चलते हैं आगे, लेकिन पता नहीं कैसे उस पोर्ट के अंदर से कुछ होता है, अपनी एमसी के हाथ के अंदर से पावर निकलने लगती है और वो पोर्ट अपनी एमसी को खींचने लगता है। मतलब लगता है कि राइटर ने उस पोर्ट के अंदर गांजा छुपा के रखा था और अपनी एमसी जा रही होती है उसकी ओर। एमसी कहती है हाँ ये क्या चल रहा है, कौन सा गांजा फूका है राइटर ने, और अपनी एमसी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं कैसे कोई आता है और उसका अपनी एमसी कॉलर पकड़ लेती है और ये वही आदमी होता है। मतलब सोच रहे हो राइटर ने किस लेवल का फूका होगा। और ये आदमी बहुत ज्यादा हैंडसम होता है, वो अपनी एमसी को हाथ पकड़ के उसकी बाहों में ले लेता है और कहता है ओ ब्यूटीफुल लेडी। ऐसा नहीं कहता वैसे, मैं खुद ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे प्यारी प्यार से कहता है क्या तुम ठीक हो। अपनी एमसी कहती सॉरी सॉरी मैं बड़ी गिरी हुई हूँ, तो मैं कहीं पर भी गिर जाती हूँ। और उसके बाद में उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है और वो कहता है खैर छोड़ो इस बात को, मैं अभी चलता हूँ। एमसी को भी याद आता है कि ये तो वही आदमी है और वो कहती है ये आदमी तो ये तो वही है। और तभी साइड में से आवाज आती कि है क्या तुम्हें ये लेना है या फिर तुम पैसे देने वाली हो ही नहीं। और ये आदमी बहुत ज्यादा नींबू खा रहा था। एमसी यहाँ पे समझ जाते हैं कि इसकी बहुत ज्यादा जल रही है, लेकिन आखिर इसकी जल क्यों रही है। पहले यहाँ पे नींबू का मतलब होता है जलना, तो चाइनीज में ये सब चलता है। और वो कहता है हाय हाय कितना ज्यादा हैंडसम आदमी था, मैं तो गेहूं काश मैं उसकी जगह पे होता। वो लड़की बहुत ज्यादा बेकार और गिरी हुई है, उसकी जगह पे काश मैं होता, मैं बहुत ज्यादा आनंद ले लेता। और अगर आप में से भी किसी की सोच ऐसी है तो थू है आपकी सोच पे। उसके बाद में अपनी एमसी उसको लेके सोच रही होती है हाँ इसके अंदर क्या गांजा छुपा के रखा है राइटर, तो मेरे को देखना पड़ेगा। उसको मटका के देखती है, उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता है। एमसी कहती क्या बकवास है ये। और यहाँ पे शॉपकीपर कहता है 30 रुपए निकालो जल्दी से फटाफट। एमसी कहती हाँ हाँ ये लो 30 रुपए, और सच में तुम मेरे को लूट रहे हो दिन दहाड़े, तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो। वो कहता है ऑफ कोर्स मैंने शर्म बेच कर ये सारी चीजें ली थी और ये कितना ज्यादा सस्ता है। एमसी कहती है अजी मेरा कद्दू का सस्ता। और तभी वो साइड में देखती है यहाँ पर की बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी यहाँ पे हेडिंग लिखी होती है। एमसी कहती है ओ यहाँ पर तो कुछ स्पेशल है। और उसके बाद वहां पर जाने लगती है क्योंकि वहां पर लिखा होता है दारू दारू दारू, जो कि आप देख सकते हैं। एमसी कहती दारू 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 दारू, और चलो दारू पीने चलते हैं। और ये लोग भी उसको देख रहे होते हैं, ये लोग क्या बकवास करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो हमको पता चलेगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग आराम से पीजिए गन्ने का जूस और ऐसे ही गांजा फुका स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ मेंबरशिप भी ले लेना।